अस्सलाम वालेकुम। आज हम मीन की सेकंड टाइप पढ़ेंगे जो है ज्योमेट्रिक मीन। प्रीवियस वीडियो में हमने मीन की फ़र्स्ट टाइप पढ़ी जिसमें अर्थमेटिक मीन को हमने ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा से सॉल्व किया। इसी तरह हम ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे जिसके अंदर हमारे पास एक ग्रुप डेटा का फार्मूला होगा और एक अनग्रुप डेटा का फार्मूला होगा। तो स्लाइड नंबर 1 देखते हैं। स्लाइड नंबर 1 में हमारे पास लिखा हुआ है इफ़ x1 डॉट यहाँ पे लगा हुआ है, फिर x2 डॉट x3। तो ये डॉट जो हैं ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। यानी इफ़ x1 x2 x3 सो ऑन xn आर n पॉजिटिव वैल्यूज़, ये सारी हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, देन ज्योमेट्रिक मीन इज़ डिफाइंड एज। फिर ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक मीन इज़ इक्वल्स टू x1 मल्टीप्लाई बाय, यानी डॉट का मतलब प्रोडक्ट बताया मैंने आपको, x2 मल्टीप्लाई बाय x3 सो ऑन मल्टीप्लाई बाय xn। और यहाँ पर पावर में हमें दिया बाय 1/n। 1/n बेसिकली nth रूट होता है। जैसे कि हम स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट क्या होता है? 1/2 होता है। क्यूब रूट क्या होता है? 1/3 होता है। ऐसे ही ये 1/n का मतलब क्या है? nth रूट, n का रूट 1/n। तो ये n जो हमारे पास है, जितनी हमारे पास वैल्यूज़ डेटा में गिवन होंगी वो इस n पे आ जाएंगी। तो ये हमारे पास अनग्रुप डेटा का एक फार्मूला हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास अनग्रुप डेटा का दूसरा फार्मूला है। जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, एक वो फार्मूला है और एक दूसरा फार्मूला है। इसको हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यानी इट इज़ n इज़ वेरी लार्ज द कंप्यूटेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिकम्स लेबोरियस। यानी कि जब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो n की वैल्यूज़ होंगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी, जिसको कंप्यूट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेबोरियस यानी डिफ़िकल्ट। वी मेक यूज़ ऑफ लॉगरिथम, यानी कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ हो जाएंगी जिसकी कंप्यूटेशन हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, कैलकुलेशन हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी, तो हम लॉगरिथम का इस्तेमाल करेंगे। तो अनग्रुप डेटा का एक और फार्मूला क्या बन गया? ज्योमेट्रिक मीन इज़ इक्वल्स टू एंटी लॉग, फिर हम लेंगे सम log x का, log x का हम सम लेंगे, जो हमारे पास डेटा में x की वैल्यूज़ दी होंगी उसका log लेंगे और फिर हम उसका सम निकाल देंगे log x की वैल्यूज़ का। तो हमारे पास सम आ जाएगा log x का। उसको हम डिवाइड किससे करेंगे? n से। जितनी वैल्यूज़ हमें डेटा में गिवन होंगी वो हमारा n होता है। तो इस तरीके से हमारे जो लार्ज नंबर की कंप्यूटेशन में हमें डिफ़िकल्टी होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये हमारा अनग्रुप डेटा का दूसरा फार्मूला था। नेक्स्ट स्लाइड में हमें बताया गया है कि ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड इफ़ एनी वैल्यू इज़ ज़ीरो और नेगेटिव। जब हमने ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें लिखा था n पॉजिटिव वैल्यूज़। पॉजिटिव इसीलिए लिखा था कि जो वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी सिर्फ उसी पे ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई होगा, उसके अलावा नहीं होगा किसी। अगर नेगेटिव वैल्यू आपको डेटा में गिवन है या ज़ीरो की वैल्यू गिवन है तो आप उसे सॉल्व नहीं करेंगे, वो सॉल्व नहीं हो सकती ज्योमेट्रिक मीन से। ठीक है, ये बात इन्होंने इस स्लाइड में क्लियर कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है, लास्ट स्लाइड में हमारे पास ग्रुप डेटा का फॉर्मूला दिया हुआ है। इसके अंदर हमारे पास हमने अर्थमेटिक मीन में भी पढ़ा कि हमारे पास जब भी हम ग्रुप डेटा का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो हमारे पास f ज़रूर आ रही है, यानी फ्रीक्वेंसी ज़रूर आ रही है, क्योंकि वो हमें डेटा में भी गिवन होती है। जो हमारे पास क्वेश्चन आता है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होती है। तो ग्रुप डेटा के जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो अर्थमेटिक मीन का हो चाहे वो ज्योमेट्रिक मीन का हो, तो उसके फॉर्मूले के अंदर हम फ्रीक्वेंसी ज़रूर होगी। n की जगह जो है ना फ्रीक्वेंसी ने मोस्टली ली हुई होगी। तो यहाँ पर क्या फार्मूला बन रहा है ग्रुप डेटा का? एंटी लॉग और फिर हमारे पास है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी log x। उसको हम डिवाइड कर देंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से। डेटा की जितनी भी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होंगी उस सब का सम लेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे। f log x क्या होगा? जब हम अनग्रुप डेटा में log x ले रहे थे, अब हम f को भी मल्टीप्लाई करेंगे log x से। तो हमारे पास जितने भी डेटा की वैल्यूज़ होंगी हम उसे निकालेंगे और एंड में हम उसका सम ले लेंगे, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये बातें, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।